गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो आज है 26 अगस्त और हम लोग 26 अगस्त के MCQ करंट अफेयर करने वाले हैं। और लास्ट में आपसे कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे जिसका जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है? तो अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 2023 में चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा था। इसके अलावा जो चंद्रयान 3 से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उसको भी करते चलेंगे। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? कहाँ से लॉन्च किया गया था? यह लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और यह जो लॉन्च किया था, यह लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। समय की बात की जाए तो 2:35 PM पर, यानी दोपहर का समय था। इसके अलावा चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो इसका नाम था विक्रम और इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। और यह लैंडिंग कब किया था चंद्रमा पर? तो यह किया था 23 अगस्त को। और इसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस। अंतरिक्ष दिवस। और पहली बार अंतरिक्ष दिवस 2024 में मनाया गया था और यह दूसरी बार मनाया गया 2025 में। इसके अलावा सूर्य से के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है आदित्य 11 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च हुआ है। तो ये भी याद करते चलिएगा। चंद्रयान 3 ने किस ध्रुवीय क्षेत्र पर लैंडिंग की थी? तो यह किया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो यह हमने अभी बता ही दिया, 14 जुलाई 2023 को। और समय था 2:35 PM था। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न है, चेतेश्वर पुजारा ने किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया? तो यह खिलाड़ी थे क्रिकेट के, और क्रिकेट में ज़्यादातर यह टेस्ट खेलते थे, टेस्ट मैच जो कि 5 दिनों का होता है। और इनका कैरियर में कुछ उपलब्धियां भी हैं, जैसे इन्होंने 103 टेस्ट खेला है, कुल रन बनाए हैं 71,995, और जिसमें से 19 शतक है, शतक यानी सेंचुरी 100 मारे हैं इन्होंने। और इसके अलावा क्या है कि इन्होंने अंतिम टेस्ट मैच जो खेला था वह 2023 में खेला था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। अब यह जो टेस्ट था वह टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच था, जिसमें भारत हार चुका था, भारत हार गया था। और इनका डेब्यू मैच ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ था 9 अक्टूबर 2010 को। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ एक बुक है जिसको लिखा है चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा ने। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, भारत को विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है? तो यह जो सूचकांक में रैंक मिला है भारत को, यह 41 नंबर मिला है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इसके अलावा जो अन्य खेलों में भारत के रैंक मिले हैं, जैसे 2023 में हुआ था क्या, 2024 में हुआ था पेरिस ओलंपिक, तो इसमें क्या हुआ कि कुल 6 पदक जीता था भारत, और इसमें रैंक था भारत का 71वां, जिसमें 1 रजत 5 कांस्य पदक थे। और पहले पदक जीतने वाली महिला थी मनु भाकर, जिन्होंने शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। तो ये जो व्यक्ति हैं, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, अमन सहरावत और भारतीय हॉकी टीम, यह सब ने पदक जीता था। 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें यह दोनों मिलकर एक पदक जीते थे। कौन? तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह। नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? एक ओलंपिक हुआ था जिसमें भारत की रैंक 71 थी, और पैरा ओलंपिक यानी कि जिसमें विकलांग दिव्यांगों को खेल होता है, उसमें भारत का रैंक 18 था, जिसमें भारत ने 7 गोल्ड 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 29 मेडल जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद करते चलने हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 4 नंबर, भारत निम्न में से किसे भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिणी मध्य एशिया के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सर्जियो गोर को। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है इंद्रनील भट्टाचार्य। इनको क्या नियुक्त किया गया है? तो
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य के रूप में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो यह है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। इनका क्रम जो है 26वां है। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट द्वारा हुआ था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और यह यंग हिल्टन या रॉयल कमीशन के सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छः नंबर प्रश्न है, निम्न में से किससे भारतीय विज्ञापन एजेंसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्त किया गया है भारतीय विज्ञापन एजेंसी का अध्यक्ष, यह नियुक्त किया गया है किनको? तो श्रीनिवास के स्वामी को नियुक्त किया गया है। अब इसकी स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, निम्न में से किसे हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो यह नियुक्ति हुए हैं हाल ही में अनीश दयाल सिंह। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो यह है अजीत डोभाल। यह लगभग 2014 से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, निम्न में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शोकेस सेमीकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स शोकेस सेमीकॉन इंडिया का जो चौथा संस्करण है यह दिल्ली में हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ पर डी होना चाहिए, डी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, निम्न में से किसे एशिया प्रशांत विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है, किसे किया गया है बताइए? तो यह किया गया है भारत को। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने कब तक गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा की है? तो गगनयान की उड़ान की घोषणा कर दी गई है और यह किया गया है दिसंबर 2025 तक। और इसमें कितने लोग जाएंगे? तो 4 लोग जाएंगे, जिसमें मेन तौर पे अभी जो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे शुभांशु शुक्ला जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, जसविंदर भल्ला कौन थे जिनका 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो यह अभिनेता थे। और कैसे अभिनेता थे? तो यह पंजाबी अभिनेता थे और यह कॉमेडियन थे, हास्यकार थे, हास्यकार यानी कॉमेडियन थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अब नहीं प्रश्न है, आज हमने कितने प्रश्न किए? तो आज हमने 11 प्रश्न किया जो आज के करंट अफेयर थे। बाकी जो इससे पहले वाला क्लास में जो हमने करवाया है उसका रिवीजन करेंगे अब। तो यह 24 अगस्त का करंट अफेयर का रिवीजन है। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड ने कर्मचारियों की मृत्यु राहत कोष की राशि बढ़ाकर 8.8 लाख रुपये से कितना कर दिया था? तो यह 15 लाख रुपया कर दिया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न था वह था, सूर्य के अध्ययन के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या AI विकसित किया? तो यह करने वाला नासा है। यह कहाँ का है? तो यह USA का था। और इंडिया क्या है? तो इंडिया का इसरो है। जापान का क्या है? तो जापान का जाक्सा है। नेक्स्ट प्रश्न जो था, 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी ओलंपियाड में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह जीतने वाले व्यक्ति रेयांश गुप्ता थे। नेक्स्ट जो प्रश्न था, अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ जिसमें भारत के लिए तपस्या गहलावत ने पहला गोल्ड मेडल जीता? तो यह हुआ है बुल्गारिया देश में। और भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं कौन? तो तपस्या गहलावत। नेक्स्ट जो प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्तियों को नए आधार बनाने पर रोक लगा दिया था? तो यह रोक लगाने वाला असम राज्य था। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस शहर में स्थापित किया गया? तो यह गुवाहाटी में किया गया है। ई गवर्नेंस पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट जो प्रश्न था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शोध के अनुसार अनुवांशिक कारकों में TB से ज़्यादा पीड़ित जनजाति कौन थी? तो यह थी सहरिया जनजाति। 9 नंबर प्रश्न था, हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है 3 भाषा को। नेक्स्ट जो प्रश्न था, दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ही क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न था, भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास किया है? तो यह किया गया था असम में। सस्टेनेबल
सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल किस देश ने शुरू किया? मिसाइल अभ्यास। तो यह एक मिसाइल अभ्यास था। यह शुरू करने वाला देश ईरान था। और हाल ही में ईरान पर मिड हैमर द्वारा किसने हमला किया है? तो यह करने वाला देश यूएसए है। और आज के इस सेशन का 3 सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? आज का दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में स्थापित किया जाएगा? और आज का लास्ट और अंतिम सवाल है, डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट के 54वां संस्करण को किसने जीता? और यह भी बताइएगा कि इसका उप विजेता कौन था, यानी किसने किसको हरा कर जीता। यह दोनों जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ।